अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसन्ना सबा खान। चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं एक क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है लीव असाइड अमेरिका, इवन रशिया इज आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम इंडिया, इट हैज़ क्रिएटेड अ वंडर। कन्वर्सेशन है, बस वही टाइटल। स्टार्ट करते हैं। नविका वीडियो। कुमार। ये जो हुआ ये ट्रेलर था, असली फिल्म तो शुरू होना बाकी है। अगर अच्छी सड़क हो, अच्छा सफर हो और सस्ता भी हो तो शायद देश के आम नागरिक के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये हमारे राजनीति का भाग है। और आपको सही बताता हूं, मैं तो 90% पॉलिटिशियन हुई नहीं। मैं मैक्सिमम सेवा का काम करते रहता हूं, हमारे क्षेत्र में काम कर रहता हूं। नितिन गडकरी जी, 10 साल का तो शासन हो गया, 2024 तक आपने इतना अचीव कर लिया, आपने 2029 का भी टारगेट सेट कर दिया। वहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब की बार 400 पार, आपने 29 का टारगेट सेट कर लिया है। चुनाव की जरूरत है या ये सारा पैसा जो खर्चा होगा ये रोड बिल्डिंग में ही लगा दे? ये मुझे बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं, तो मैं सरकारी पैसे पर डिपेंड नहीं हूं और मैं ये सब बिजनेसमैन है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने हमारा बॉन्ड इशू इनविट बॉन्ड का लॉन्च किया। 7 दिन का टाइम था और मैं मेरे फैमिली के साथ गोवा में गया। पहले दिन 7 घंटे में 7 आवर्स इन फर्स्ट डे, नॉट 7 डेज, हमारा बॉन्ड इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और अब मैं आपको बताता हूं, मुझे धनवान लोगों के पैसे से रोड नहीं बनाना है। मैं जो छोटे लोग हैं उनको 8.05% इंटरेस्ट एश्योर्ड पर ईयर उनको दूंगा और मंथली जो रिटायर्ड लोग सभी लोगों के अकाउंट में मंथली इंटरेस्ट जमा करूंगा। तो 8.05 इंटरेस्ट दूंगा। तो मेरा AAA रेटिंग है NHAI का, मुझे कोई जरूरत ही नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, क्या मुझे बताएंगे कि 10 साल में मैंने जो डिक्लेयर किया, जो कहा, वैसे एक भी बात नहीं हुई? क्या कोई हिंदुस्तान का पत्रकार मुझे बता दे? और अब मैं आपको बताता हूं, ये जो हुआ ये ट्रेलर था, असली फिल्म तो शुरू होना बाकी है। अभी इसके बाद पिक्चर अभी बाकी है। अभी मैं अभी बाकी है। 200 रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूं। 10 के अवार्ड अभी कर दूंगा आचार संहिता के पहले। और अब मेरा सपना है, ये धौला कुआं से, ये रोड में कितना जाम था आपको पता नहीं। मैं मंत्री बना, मुझे दिल्ली मालूम नहीं थी, यहीं आधा घंटा रहता था। तो मैंने पहले ये रोड बनाया, ये धौला कुआं का। अब मैं यहां से पूरे मानेसर तक एक हवा में चलने वाली 40 सीटर की बस चला रहा हूँ, सोच रहा हूँ। दिल्ली से मुंबई मैं इलेक्ट्रिक बस चला रहा हूँ। अभी मैं जेकोस्लाविया स्कोडा के फैक्ट्री में गया था और वहां मैंने 3 बसेस को जोड़कर ट्रॉली बस देखी। और दिल्ली से जयपुर मैं ये बस शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें ये बस में एयर कंडीशन होगी, इसमें बिजनेस क्लास होगा, लैपटॉप पर आप देख सकेंगे, 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे और बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और पोल्यूशन 0 होगा। वेल, दैट इज ट्रू एम्पावरमेंट। अगर अच्छी सड़क हो, अच्छा सफर हो और सस्ता भी हो तो शायद देश के आम नागरिक के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक और एरिया है जो कंसर्न का है, जो है रोड सेफ्टी, जहां एक्सीडेंट्स रोड पर जो होते हैं, हमारे जो हाईवेज होते हैं, our highways sometimes even have speed breakers, we have animals coming on them, we have all kinds of transport on it, and risk of accidents and accident numbers are high. How do we plan to address this issue? एक्चुअली फ्रैंकली मैं एक्सेप्ट करता हूं कि 10 साल में ये एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली। 1,68,000 1,68,000 मौतें होती है, 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और मरने वालों की संख्या जो है 18 to 35 इस ग्रुप के 60% लोग मरते हैं। और इसका कारण है एक रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग।
दोनों में हमने सुधार किया। तीसरा, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी, इसमें भी काम हुआ। हम लोग सभी की मदद करते, आदरणीय स्वामी जी भी बैठे, इनको भी हमने, अभी कल मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ, सुधा मूर्ति के साथ हमने कार्यक्रम किए। स्वामी जी ने को भी पिछले साल अमिताभ बच्चन और वो, और हम सब उसको प्रचार करते हैं। पर एक बात जरूर है कि हमारे हिंदुस्तानी लोगों का माइंड सेटअप, ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा कि रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए, अगर स्कूटर चलाना है तो हेलमेट लगाना चाहिए, मोबाइल फोन कान को लगाकर गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, स्कूटर नहीं चलानी चाहिए, ये छोटी छोटी बातों के बारे में हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं जब महाराष्ट्र में लीडर ऑपोजिशन था तो 4 जगह मेरा पैर टूटा हुआ है, 2 साल मेरे गए। और जिन घर से कोई मृत्यु होती है वो कितना भयंकर उसके ऊपर संकट आता है मैंने देखा है। पर अनफॉर्चुनेटली हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी रोड इंजीनियरिंग में हमने ब्लैक स्पॉट 8,000 निकाले, 4,500 दुरुस्त कर दिए। अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने स्टार रेटिंग लाया, इसके कारण हमारे स्टार रेटिंग के कारण 6 एयरबैग्स भी लग रही है सब जगह, उसमें जितना होने लायक है वो भी हमने किया। इन्फोर्समेंट में हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट भी लाया, फाइन भी बढ़ा दिया। पर अब हमारी आवश्यकता यह है कि हम कैसा भी करके ह्यूमन बिहेवियर को बदले, जिसमें मीडिया का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग से हम लोगों का माइंड सेटअप, उनका जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कानून भी कड़ा किया है, कैमरे भी लगे हैं, पर लोगों में सुधार नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम है। पर सबके सहयोग से अब इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। Well, as a media group, we are with you in creating awareness and bringing standards of road safety, education. As a media group, I can say that we will all be committed to this. ये सब तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपके पैशन की बात। अब कुछ ही हफ्ते रह गए हैं, चुनाव का अनाउंसमेंट होने वाला है। रिजल्ट पहले से पता है? देखिए, मैं भी लोकसभा लड़ा हूं 2 बार, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब अच्छा कार्य करते हैं तो कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, इसके ऊपर उठकर लोग मतदान करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये हमारे राजनीति का भाग है। और आपको सही बताता हूं, मैं तो 90% पॉलिटिशियन हुई नहीं, मैं मैक्सिमम सेवा का काम करते रहता हूं, हमारे क्षेत्र में काम कर रहता हूं। और मेरा विश्वास, और इस बार मैंने कहा भी है कि मैं ना पोस्टर लगाऊंगा ना बैनर लगाऊंगा, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास जरूर आऊंगा। और मेरा विश्वास है कि जो अच्छा काम होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का काम होता है, गरीबों के लिए काम होता है, वो जात, पंथ, धर्म, भाषा की दीवारों को तोड़ देता है। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में इस देश की प्रगति और विकास जो हुआ है, जो आप सबके सामने है, हमारा देश कहां था और कहां है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हमें बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, मेजॉरिटी मिलेगी, और हमारा सरकार निश्चित रूप से चुनकर आएगा। एंड नितिन गडकरी, व्हाट इज योर पर्सनल विजन फॉर योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? वो तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर है कि वो मुझे कौन सा डिपार्टमेंट देंगे, वो काम मैं करूंगा। On that note, well, ladies and gentlemen, presenting to you Mr. Nitin Gadkari. थैंक यू। जी जनाब, ये थे नितिन गडकरी जी। आइडियल, यानी यूँ समझ लो कि जैसे एक होता है ना कि एक फेवरेट पर्सन पॉलिटिशियन में, इनके बारे में जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी से पूछते हैं या लोग कमेंट करते हैं, मोदी जी की एज हो गई है 75, तो बीजेपी की पार्टी का एक रूल है कि 75 के बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। यानी एक इंसानी एक एज के हिसाब से उन्होंने एक लॉ रखा हुआ है अपनी ही पार्टी में। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की भी बात होती है तो इनका नाम सर फहरिस्त आता है, और एक योगी जी का। अच्छा, इनके बारे में ये है कि ये कहते हैं कि मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनना, मुझे अगर बना देंगे तो मैं उसको खिदमत करके कर लूँगा, मुझे नहीं बनना, ना मुझे इस दौड़ में पड़ना है। अच्छा, एक और बहुत मज़े की बात, बहुत हैरत अंगेज़ बात, कि ये इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं, इनकी तारीफ अपोजिशन भी करती है। जबरदस्त। कभी भी ऐसा हुआ है आप फरिश्ते बन जाओ, लेकिन मुखालिफ पार्टी पूरी पार्टी की बुराइयां करेगी, आपकी भी बुराई करेगी, कोई ना कोई, हाँ, लेकिन इनकी आपसे खुश नहीं होता है कहीं ना तो कहीं। इनकी तारीफ सब करते हैं।
अच्छा, इतने सख्त हैं, जब रोड बनाते हैं ना तो जैसे एक रोड की चेकिंग होती है और एक टेस्ट ड्राइव होती है। असल में रोड को ना मैं यहाँ से सीखा हूँ कि इसकी एक जैसे जब चेकिंग होती है तो ये तक देखा जाता है कि जब गाड़ी चलेगी ना तो पानी का गिलास रखते हैं और वो पानी का गिलास छलकता है या नहीं छलकता, मतलब सारी चीज़ें फ्रिक्शन देखी जाती है। हाँ। वो प्रॉपर कितनी इंजीनियरिंग स्पीड पे देखिए गाड़ी स्पीड पे जा रही है। अब गाड़ी का जो रोड का जो लेवल है ना ये ना हो, यानी कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, तो उससे जब गाड़ी चल रही होगी ना तो गाड़ी मतलब सारे रूल्स Movement को है। फोकस करते हुए ज़ाहिर है वो फिर हादसात नहीं होंगे ना, जिस तरीके से वो बता रहे थे। इतनी मैनेजमेंट के बाद भी बिकॉज ऑफ पब्लिक इशू, पब्लिक की मेंटालिटी की वजह से कुछ हादसात हो रहे हैं, उसकी वजह उसको भी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और मान भी रहे हैं कि यहाँ पर हम इतनी कामयाब हासिल नहीं हुई। अच्छा, गाड़ी जब चलती है तो जैसे पानी छलकता है तो उस पे इन्होंने जैसे टेस्ट करने लगते हैं या लगे थे तो इन्होंने ठेकेदार को कह दिया था, कॉन्ट्रैक्टर को, अगर जो चीज़ कही गई है, जितने आपको पैसे दिए गए रोड बनाने में, अगर ये सही नहीं हुआ, बोला मैं आपको बिल्डोजर के नीचे दे दूंगा। मतलब ये ना, बात- ये ये बात इनकी स्ट्रिक्ट रूल इनके हैं तो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये एंकर्स जो स्ट्रिक्टली है ना, करना पड़ता है। एंकर्स जब इनसे इस तरह के सवाल करते हैं तो अक्सर ये हंस जाते हैं कि हाँ मैंने ऐसा कहा था। हाँ। उसकी वजह ये कि जब हम आपको मुंह मांगे पैसे दे रहे हैं, हम आपकी क्वालिटी की चीज़ मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मतलब दे कभी रहे? कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई इतना उससे नहीं बोले तो वो जो बंदा पैसे लगा रहा है वो तो पैसे लगा रहा है, लेकिन टीम अगर लेजी हो जाए तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देती फिर है, सारा तो नुकसान हो नुकसान हो जाएगा। तो नितिन गडकरी जी, मतलब आपने क्या पाया, क्या समझा इनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में मैंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने इनको देख के First time पर्सनालिटी, जी फर्स्ट टाइम जो इनकी पर्सनालिटी को जो मैंने जज किया वो ये कि पॉजिटिव पर्सनालिटी है। उसके अलावा जो है इंसानियत का जज्बा है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना, ह्यूमैनिटी पे वर्क करना चाहिए। उन्होंने सबके बारे में सोच के पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, प्लस ये कि खुद से उनको जो है लोग पसंद कर रहे हैं। जब उन्होंने अच्छा काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है, तो उन्होंने अपना एक माइंड सेट किया हुआ है। उसमें वो बाकायदा खुद बता भी रहे हैं कि मुझे इस पॉपुलैरिटी की, पब्लिसिटी की नीड नहीं है, पोस्टर लगाने की नीड नहीं है, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो ऊपर वाले की तरफ से भी उसको खुद ही जो है ना इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाती है। तो वो इज़्ज़त उनको मिल रही है, तो वो कह रहे हैं अगर कोई मुझे बुलाता है तो फिर मैं, जाहिर है फिर वो जाते हैं। अच्छा, रोडवे का जो बता रहे थे कि नीचे ज़मीन में तो रोड ही रोड है, ट्रैफिक भी है, अब कितना भी रोड बना लो, आबादी तो है, तो वो दुनिया हवा में चलने वाली बसें भी बना रही हैं, दुनिया 4 बसों को मिला के भी एक बस बना रही है। तो हम अच्छा, मतलब कि इनका जो है ना टेक्निकल माइंड है हाँ। कि अगर कहीं पे गए हैं वहाँ फैसिलिटी देखिए तो उसको अडॉप्ट किया और उसको ये अपने वालों के लिए जो है ना फैसिलिटी करने के लिए कोशिश की, तो ये भी बहुत बेस्ट है। ग्रीन एनर्जी की तरफ इनका बहुत फोकस है। इस वीडियो में तो उसका जिक्र नहीं आया। अच्छा, ग्रीन एनर्जी यानी कि पेट्रोल से जान छुड़ाना, पोल्यूशन कम से कम होना, किसान जो उगाते हैं उससे पेट्रोल बनेगा, सही, उससे पेट्रोल बन रहा है, उसे बायोफ्यूल कहते हैं, ग्रीन एनर्जी कहते हैं। यानी कि जैसे क्योंकि साइंस में अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो है वो जितना इंसानियत को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है वो कोशिश करनी चाहिए। इनके पॉलिटिशियन इतने पढ़े लिखे हैं, मतलब इनके सियासतदान ऐसा लगता है टीचर हैं, ऐसा लगता है प्रोफेसर हैं। आप देखें और फिर ये ऊपर से अच्छे जो, अगर इनसे ऊपर के लोग अच्छे बैठे हुए हैं ना, अगर तो वो अगर पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ये खुद से पॉजिटिव करेंगे, और उसमें इनसे नीचे के लोग अगर कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो वो इनका रोब होगा, मोदी जी तो से वो चेन अच्छी चलेगी। याद आई कि मोदी जी से एक सवाल किया गया कि आप कैसे इस तरह इतना लंबा काम किसी से करवा लेते हैं, यानी कि आपका ऑफिस में लोग इतने हैं, इतना लंबा आप इतना। मोदी जी 6 घंटे सोते हैं टोटल, 18 घंटे वर्क है उनकी। तो वो कहते हैं कि जो मैं 6 घंटे सोता हूँ तो आप लोग 6 घंटे ना सो, आपकी जो आदत है वो। तो वो कह रहे हैं कि ये तो मेरी फितरत में शामिल हो गया है। तो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी से सवाल किया गया कि आपके साथ जो लोग इतने लॉयल या इतना हार्ड वर्क, तो कह रहे थे कि मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि ये करो काम करो, जब मैं कर रहा होता हूँ ना वहाँ वाली बात, वो ऑटोमेटिकली उनका भी, अब एक बॉस है, अब वो बॉस कहे मैंने झाड़ू तो नहीं लगाऊंगा, मैं झाड़ू, अब बॉस ही झाड़ू लगा ले तो मुलाजिम कहेंगे नहीं नहीं, थोड़ा शर्मिंदा होकर आगे बढ़ेगी कि नहीं मुझे करना चाहिए, हमें और हम किसी को किसी चीज़ पे फोर्स करते हैं वो बेवकूफ़ी करते हैं। तो ये थे नितिन गडकरी जी, पूरा इंडिया इनका फ़ैन है, ज़बरदस्त, और बहुत अच्छा ब्लैक स्पॉट यानी जहाँ जहाँ एक्सीडेंट होते हैं तो वो डिटेक्ट किए गए। पहले 8000 ऐसे पॉइंट्स डिटेक्ट किए गए, फिर उन पे वर्क किया गया यहाँ पे एक्सीडेंट क्यों होता है। कुछ रोड ऐसे होता है ना कि जो गाड़ी आ रही है तो यूँ भी आ रही है, तो एक वजह है वहाँ एक्सीडेंट हो, कहीं पर अगर ज़्यादा एक्सीडेंट होता है रीज़न पहले ढूंढ रहे हैं, और फिर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न उन्होंने बता दिया है कि इसके लिए भी एजुकेशन की नीड है, कि अवेयरनेस की नीड है, कि आप हमारे यहाँ पे भी देख लें। और ये
ऑल ओवर द वर्ल्ड ही ऐसा होगा कि Helmet है। अगर उसमें माइनर से भी परसेंटेज पर अगर पीपल्स जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनकी वजह से जैसे हादसा हो ग्रीन जाएंगे। लाइट रेड लाइट है, आपको रुकना है, बेशक गाड़ियाँ नहीं भी आ रही तो आपको रुकना है, कोई गाड़ी हो सकता है स्पीड से आ रही है, कुछ भी हो सकता है। खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त लगा इनकी बातें सुन के, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत अच्छा, बहुत कुछ इनसे मैंने सीखा, जी जी। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।